स्वरूपम कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोमाता की जय हो, गोहत्या बंद हो, भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो। भगवती सुभद्रा देवी की हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 8 श्लोक 19, 20, 21, 22। ससत्वमेनं परितोऽपि पश्यन् स्तम्भस्य मध्यादनु निर्जिहानं नायं मृगो नापि नरो विचित्रमहो किमेतन्मृगेन्द्ररूपं मीमांसमानस्य समुत्थितो ग्रथो निसिंहरूपस्तदलं भयानकं। प्रतप्तचामी करचण्डलोचनं स्फुरत्सटाकेसरजिह्ृताननं करालदंष्ट्रं करवालचञ्चलक्षुरान्तजिह्वं भ्रुकुटिमुखोल्बणं स्तब्धोर्ध्वकर्णं गिरिकन्धराद्भुतं व्यात्तास्य नासं अनुवेदभीषणं। नारायण।
भगवान नृसिंह हिरण्यकशिपु के सम्मुख प्रकट हो गए। नर और सिंह युग्म रूप में भगवान का दर्शन कर हिरण्यकशिपु अत्यंत विस्मित हुआ। भगवान का विग्रह अत्यंत विकराल था। तप्त सुवर्ण के समान पीली पीली भयानक आँखें थीं। जम्हाई लेने से गर्दन के बाल इधर उधर बिखर कर लहरा रहे थे। दाढ़ें भी बहुत विकराल थीं, भयंकर थीं। तलवार की तरह लपलपाती हुई छुरे की धार के समान तीखी जीभ थी। वक्र भौहों से उनका मुख अत्यंत दारुण पर लक्षित हो रहा था। कान निश्चल एवं ऊपर की ओर उठे हुए थे। फूली हुई नासिका और खुला हुआ मुख पर्वत की गुफा के समान अद्भुत परिलक्षित हो रहा था। फटे हुए जेवरों से उसकी भयंकरता और भी उद्दीप्त हो रही थी। दिविस्पृशत काय मदीर्घ फीवर ग्रीवोर्वक्षस्थलमल्प मध्यमं चंद्रांशु गौरैश्छुरितं तनूरुहैर् विश्वभुजानीकशतं नखायुधम्। विशाल शरीर मानो स्वर्ग का स्पर्श कर रहा हो ऐसा था। गर्दन कुछ नाटी थी, मोटी थी। वक्षस्थल अत्यंत विस्तृत था। कमर बहुत पतली थी। चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत रोएं शरीर पर चमक रहे थे। चारों ओर सैकड़ों भुजाएं फैली हुई थीं, जिनके तीक्ष्ण नख आयुध का काम दे रहे थे। ऐसे भगवान नृसिंह का दर्शन प्रहलाद ने किया। प्रहलाद के लिए वह भयंकर रूप भी आह्लादप्रद सिद्ध हो रहा था, जबकि उसके पिता हिरण्यकशिपु के लिए अत्यंत भयंकर सिद्ध हो रहा था। हमने पिछले दिनों बताया कि हमारे भगवान जहाँ स्वरूपतः निर्गुण निराकार हैं, वहाँ वे कारणोपाधिक होने के कारण सगुण निराकार अंतर्यामी सर्वेश्वर भी सिद्ध होते हैं। संभवामि आत्ममाया की दृष्टि से समय समय पर श्री रामकृष्ण रूपों आदि रूपों में अवतीर्ण भी होते हैं। भगवान पंच रूपों में ख्यापित हैं। उत्पत्ति नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए हिरण्यगर्भात्मक ब्रह्मा हैं। स्थिति नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए परात्पर पुरुषोत्तम श्रीमन नारायण विष्णु के रूप में उद्भासित हैं। समृद्धि या संहार नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए रुद्र या शिव रूप से अवतीर्ण हैं। निग्रह अनुग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने की भावना से वे गणपति और शक्ति के रूप में परिलक्षित है। ये 5 अनादि देव हैं। हथेली एक है, उंगलियां 5 हैं। ठीक इसी प्रकार एक ही परमात्मा उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि, निग्रह, अनुग्रह इन 5 कृत्यों का निर्वाह करने के लिए महासर्ग के प्रारंभ में स्वयं को 5 रूपों में व्यक्त करते हैं।
शिव पुराण के अनुसार पृथ्वी में उत्पत्ति नामक कृत्य की प्रधानता है। स्थावर जंगम प्राणी का उद्गम स्थान पृथ्वी है। जल में पालनीय शक्ति है। जल के द्वारा हमारा जीवन व्यवस्थित रहता है, पुष्ट रहता है। अग्नि में संहार की शक्ति विद्यमान है। वायु में तिरोधान और निग्रह की शक्ति विद्यमान है। आकाश में अनुग्रह की शक्ति विद्यमान है। शीतोपनिषद के अनुसार उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह, तिरोधान, ये 6 कृत्य हैं। तिरोधान का अंतर्भाव कर देते हैं निग्रह आदि में, तब उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि, निग्रह, अनुग्रह, ये 5 कृत्य हैं भगवान के। एक एक कृत्य का संपादन करने की भावना से महासर्ग के प्रारंभ में भगवान स्वयं को 5 रूपों में व्यक्त करते हैं। कार्य ब्रह्म की दृष्टि से भगवान स्वयं को 5 रूपों में ख्यापित करते हैं। कारण ब्रह्म की दृष्टि से मायोपाधिक सर्वांतर्यामी सर्वेश्वर के रूप में भगवान विद्यमान हैं। वो कार्य कारणातीत सच्चिदानंद स्वरूप निर्गुण निराकार ब्रह्म रूप से भी विद्यमान है। गीता के 4थे अध्याय के श्लोक को कल हमने उद्धृत किया था। अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्। इस एक श्लोक के माध्यम से भगवान ने अपने निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार तीनों रूपों को ख्यापित किया है। अजोपि सन् अव्ययात्मा, मैं अज और अव्यय आत्मा हूँ कहकर अपने निर्गुण निराकार स्वरूप का निरूपण किया है। भूतों का मैं ईश्वर हूँ, प्रकृति को भी अपने वश में रखने वाला हूँ, ऐसा कहकर भगवान ने अपने सगुण निराकार स्वरूप को ख्यापित किया है। संभवामि आत्ममायया संभवामि युगे युगे, इन वचनों के माध्यम से भगवान ने अपने आप को सगुण साकार रूप में ख्यापित किया है। यह भी हमने कहा था कि जिनका भगवान या ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, जगत का केवल निमित्त कारण हो सकता है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण नहीं हो सकता, उनका भगवान सगुण निराकार ही होता है। ना तो वह स्वरूप से निर्गुण निराकार होता है, ना सगुण साकार ही हो सकता है। नैयायिकों का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, इसलिए सगुण निराकार ही होता है। वैशेषिकों का ईश्वर भी सगुण निराकार ही होता है। शेश्वर सांख्यवादी योगियों का ईश्वर भी सगुण निराकार ही होता है। कुरान शरीफ और बाइबल तथा सत्यार्थक प्रकाश की सीमा का ईश्वर भी सगुण निराकार ही होता है। कुछ वैष्णवाचार्यों ने भी, जैसे कि माननीय श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने जो निर्गुण परक वचन है उनका विचित्र ढंग से अर्थ किया। स्वामी दयानंद जी ने भी निर्गुण परक जो वचन है उनका श्री रामानुजाचार्य महाभाग का अनुगमन करते हुए ही अर्थ किया है। निर्गुणम, निष्क्रियम, निर्वध्यम, निरंजनम आदि श्रुतियाँ हैं। श्रुतियों को प्रमाण मानने वाले ये महानुभाव अर्थ करते समय अपनी प्रतिभा का परिचय देते हैं। भगवान निर्गुण है, निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन श्रुति करती है। तब ये महानुभाव क्या लिखते हैं? जीवनिष्ठ हेय गुणगण से रहित होने पर भी स्वचित दिव्याति दिव्य गुणगण संपन्न भगवान हैं। जीवनिष्ठ हेय गुणगण
से रहित होने पर भी स्वोचित अपने अनुकूल दिव्याति दिव्य वात्सल्य सौरस्य सौगंध इत्यादि दिव्याति दिव्य गुण गणों से समलंकृत भगवान है। अर्थात स्वरूपता भगवान निर्गुण है ही नहीं। निर्गुण परक वचन का अर्थ भी वे इस प्रकार करते हैं। दयानंद स्वामी खोटे गुण कह देते हैं। जीवनिष्ठ हेय गुणगण श्री रामानुजाचार्य कहते हैं। एक बार पूर्वाचार्य महाभाग ने मुझे आदेश दिया, मैं शंकराचार्य के पद पर नहीं था, किसी बरेली के व्यक्ति ने हमारे पूज्य गुरुदेव के वेदार्थ पारिजात का खंडन किया था, वेदार्थ कल्पद्रुम नामक ग्रंथ लिखकर, उसके खंडन का दायित्व मुझे दिया। जब मैं खंडन करने लगा तो विचित्र घाटी मेरे सामने आई। 509 पृष्ठों तक खंडन किया हमने, कहीं किसी डायरी में वो खंडन लिखा होगा। वर्णम व्यवस्था को लेकर, अवतारवाद को लेकर दयानंद स्वामी का तो खंडन किया, लेकिन आगे दयानंद स्वामी के नाम पर मुझे श्री रामानुजाचार्य महाभाग के खंडन का ही योग प्राप्त हुआ। इसका अर्थ है श्री रामानुजाचार्य जी को ही दार्शनिक धरातल पर आदर्श मानकर दयानंद स्वामी ने कुछ लिखा, तो मैंने ग्रंथ लिखना छोड़ दिया। श्री रामानुजाचार्य आदि का खंडन करना मुझे अच्छा नहीं लगा, तो ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुआ, लेकिन 509 पृष्ठों में कहीं लिखा होगा। तो हमने क्या संकेत किया, निर्गुण परक वचन के अर्थ में वे संकोच करते हैं। भगवान वस्तुतः निर्गुण नहीं हैं। निर्गुण परक जो श्रुतियाँ हैं उनका अर्थ यूँ करना चाहिए, जीवनिष्ठ हे गुण गण रहित होने पर भी स्वोचित दिव्याति दिव्य वात्सल्य सौरस्य सौगंध्य आदि गुणों से युक्त भगवान हैं यह। लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि भगवान निर्गुण भी हैं, सगुण भी हैं, निराकार भी हैं, साकार भी। भगवान निर्गुण निराकार भी हैं, स्वरूपतः निर्गुण निराकार ही हैं, औपाधिक धरातल पर सगुण निराकार हैं और सगुण साकार भी हैं। क्योंकि जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण वेदांत प्रस्थान में भगवान को माना गया है। जगत बनाते भी हैं भगवान, जगत बनते भी हैं, इसलिए वे निर्गुण निराकार होते हुए भी सगुण निराकार हैं, सगुण निराकार होते हुए ही सगुण साकार भी हैं। हम आप भी अविद्या काम कर्म के योग से व्यवहार भूमि में जागर दशा में सगुण साकार इस समय परिलक्षित हैं शरीर की दृष्टि से। यह शरीर सगुण साकार है, लेकिन स्वप्नावस्था में प्रातिभाषिक अंतश्चिंतित वपु की प्राप्ति होती है। वासनात्मक शरीर हमको प्राप्त होता है जो सगुण साकार परिलक्षित होता है, व्यवहारक्षम होता है। परम सूक्ष्म शरीर अपने आप में सगुण निराकार ही है। कर्मेंद्रियां सगुण निराकार हैं, ज्ञानेंद्रियां सगुण निराकार हैं, अंतःकरण भी सगुण निराकार है, प्राण भी सगुण निराकार ही सिद्ध है। सूक्ष्म शरीर सगुण निराकार है, कारण शरीर अविद्या मलिन सत्वगुण प्रधाना प्रकृति भी सगुण निराकार है, और आत्म तत्व स्वरूपतः निर्गुण निराकार ही है। औपाधिक धरातल पर हम सगुण निराकार सगुण साकार हैं, स्वरूपतः निर्गुण निराकार हैं। तीनों रूपों में आत्म तत्व को माना है उपनिषदों ने। श्रीमद् भागवत भी उपनिषदों का सारार्थ ही अभिव्यक्त है, इसलिए यहाँ भी भगवान के तीनों रूपों का वर्णन किया गया है।
नृसिंह भगवान का वर्णन है। सगुण साकार रूप में भगवान प्रकट हैं। प्रहलाद की प्रतिज्ञा को चरितार्थ करने के लिए भगवान ने नृसिंह रूप धारण किया। कल मैंने कहा भगवान सर्वव्यापक हैं, सर्वरूप हैं। चित सुखी में जो मंगलाचरण है, भागवत के इस भाव को वहाँ अंकित किया है ग्रंथकार ने। भगवान क्या है? सर्वव्यापक हैं, सर्वरूप हैं। प्रहलाद ने 2 प्रतिज्ञा की। भगवान सर्वव्यापक हैं, सर्वरूप हैं। हिरण्यकशिपु ने परीक्षा ली को तुम भगवान कहते हो, वह यदि सर्वव्यापक है तो इस खंभे में भी है क्या? प्रहलाद ने कहा है। तो दिखता क्यों नहीं? भगवान ने दिखा दिया अपना विकराल रूप प्रकट होकर। दूसरी बात है कि युगपत, युग्म रूप, नर भी सिंह भी, दोनों रूप एक ही विग्रह में, नीचे ऊपर का हिस्सा सिंह रूप और नर रूप। नृसिंह रूप में प्रकट होकर भगवान ने सिद्ध किया कि मैं सर्वरूप हूँ। स्तंभ को विदीर्ण करके प्रकट होकर भगवान ने सिद्ध किया मैं सर्वव्यापक हूँ। भगवान सर्वरूप भी हैं, सर्वगत भी हैं। सर्वगत, सर्व उरालय, सबके हृदय में अंतर्यामी प्रत्यगात्मा होकर विद्यमान है। यह अभिप्राय। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सच्चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, नाम निरूपण नाम जतनते, सो प्रकटत जी मूल रतनते। तुलसीदास जी ने लिखा। भगवान व्यापक हैं, एक हैं, सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हैं, अविनाशी हैं, सच्चित आनंद घन हैं। व्यापक एक ब्रह्म विनाशी सच्चेतन घन आनंद राशि, ऐसे परमात्मा हमारे हृदय में प्रत्यगात्मा अंतरात्मा होकर विद्यमान है। लेकिन आश्चर्य की बात क्या है? सकल जीव जगत दीन दुखारी, सदरूप परमात्मा हृदय में प्रत्यगात्मा अंतरात्मा होकर विद्यमान है और हमको मृत्यु का भय प्राप्त है। दीपक तले अंधेरा। चिद्रूप भगवान अंतरात्मा प्रत्यगात्मा होकर विद्यमान है और हमको अज्ञान व्याप्त है। यह भी आश्चर्य की बात। आनंद स्वरूप परमात्मा प्रत्यगात्मा अंतरात्मा होकर विद्यमान है और हम त्रिविध तापों से संतप्त हैं, क्योंकि हमने भगवान को प्रकट नहीं किया है। कल विस्तार पूर्वक इसकी व्याख्या की गई। सूर्य की जो रश्मियाँ हैं वो रुई तूल राशि को प्रकाशित कर देती हैं। वहाँ दाह्य दाहक भाव नहीं सिद्ध होता, प्रकाश प्रकाशक भाव सिद्ध होता है। लेकिन सूर्य की रश्मियों को जब अग्नि का रूप सूर्यकांत मणि के माध्यम से, आरसी शीशा के माध्यम से दे देते हैं, तब प्रकाश प्रकाशक भाव दाह्य दाहक भाव के रूप में परिणत हो जाता है। रुई की राशि जल जाती है। इसी प्रकार भगवान को प्रकट करने पर सब घट मेरो साइयाँ सोनो सेज न कोई, बलिहारी वा घट को जा घट पर घट होय। इसका अर्थ है कि भगवान सामान्य रूप से, चित्त सामान्य जिसको कहते उपनिषदों में, व्यापक हैं, हमारे हृदय में भी हैं। उनका कोई कामक क्रोध लोभ अज्ञान से वैर नहीं है, विरोधी नहीं। कामक क्रोधादि भी भगवान से प्रकाशित हो जाते हैं। लेकिन जब भगवान प्रकट होते हैं तब क्या होता है? जैसे सूर्य की रश्मि अग्नि के रूप में उद्दीप्त हो जाए तो
वो दाहक भी बन जाती है। इसी प्रकार भगवान जब प्रकट होते हैं तो अज्ञान, आवरण, इन सब को दग्ध कर देते हैं। भगवान को प्रकट करने की आवश्यकता है। सो प्रकटत जिव मोल रतन थे। हथेली पर रखा हुआ रत्न तुलसीदास जी ने छांदोग्य श्रुति के 8वें अध्याय का उदाहरण दिया। सो प्रकटत जिव मोल रतन थे। हथेली पर रखा हुआ कोई रत्न हो, कोई मणि हो हथेली पर रखी हुई, अरबों रुपये की हो, लेकिन हमें पता न हो तो दरिद्रता दूर नहीं होती। ऐसे ही एक बार इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में विचित्र नियम बना दिया गया। उस नियम के परिपालन के लिए कुछ राजस्थान के रत्न परीक्षक पुरी में आए। भगवान श्री जगन्नाथ जी के मुकुट पर जो रत्न विशेष है उसके मूल्य के आकलन का उनको दायित्व दिया गया। वे सब रत्न परीक्षक जो थे आस्तिक भी थे। हथेली पर लेखा रखा, रत्न परीक्षक परीक्षण करने लगे, मूल्य का अंकन करने लगे। उन्होंने इतनी टिप्पणी की, बस इंदिरा गांधी की जय हो, जिनकी कृपा से भगवान के इस दुर्लभ रत्न का मुझे हथेली पर रखकर आँखों से देखने का अवसर मिला। मूल्य का अंकन क्या करूं, इंदिरा गांधी की जय, जिनके कारण मुझे ये रत्न के दर्शन का, स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अश्वत्थामा जन्म से ही रत्न युक्त होकर, यहाँ पर एक मणि थी। युद्ध के प्रसंग में, युद्ध की मर्यादा से अर्जुन ने अश्वत्थामा के उस रत्न को निकाल लिए। कालांतर में महाभारत युद्ध में पांडवों को विजयश्री प्राप्त हुई। दुर्योधन की संपत्ति भी पांडवों की हो गई। अपना जो भाग था वो तो अपना भाग मिल ही गया। लेकिन महाभारत में आया है अश्वत्थामा के शरीर से, यहाँ से आज्ञा चक्र के पास से जो मणि की प्राप्ति हुई थी, उस मणि की इतनी कीमत थी कि बाकी सारी संपत्ति उसके सामने झक मारती थी। एक ही मणि की इतनी कीमत। हम बचपन में थे तो प्रांगण में एक अमरूद का वृक्ष था, वहाँ दूर्वा लगी हुई थी। हमारी चाची, कभी बड़ी बहन रात के 1:30 बजे 2 बजे उठें तो एक नाग का दर्शन करें। इतना बड़ा नाग था, कम से कम। वह मुख खोल करके मुँह से एक रत्न निकाल देता। उसके चारों ओर प्रकाश में वह अपना आहार ढूंढता, कीड़े आदि को खा के फिर उस मणि को मुंह में लेकर चंपत हो जाता। चाची जी ने बताया कि बाहर से हम लोगों के पास धन भले ही कम हो या नहीं के बराबर हो, लेकिन हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ ऐसा सर्प रहता है जो मणिधर है, मणिधर सर्प। तो 12 बजे तक तो रात में नित्य में पढ़ता था। वो दिन जानबूझकर लगभग 2 बजे तक जगा। मुझे भी उस मणिधर सर्प का और मणि का दर्शन हुआ। बच्चा तो था ही। दिन में खेलते समय मेरे मुंह से बात निकल गई। भूप नारायण झा आदि जो मेरे सहपाठी थे कि बहुत अच्छा है, एक मणिधर सर्प आता है, उसके मुख में मणि होती है, मणि को मुँह से निकाल करके वो चारा चढ़ता। अरे ये तो फिर तो काम बन गया। हमने कहा क्या करोगे, क्या करेंगे? इतने गोबर ले लेंगे एक डलिया में,
और जब वो सर्प मणि के प्रकाश में उधर मुख करके चारा चरेगा, अपने आहार ढूंढेगा, उस समय मणि पर गोबर डाल देंगे पराग सहित। मणि के न मिलने पर सर्प फण पटक पटक कर मर जाएगा, मणि हथिया लेंगे। हमने कहा मणि तो तुम्हारे हाथ लगेगी और डाकू लोग तुमको ही मार के ले जाएंगे, तो लाभ क्या होगा? इसलिए तुम लोगों को प्रतिबंधित करता हूँ, मत आना, उस मणिधर सर्प का दर्शन मत करना। इसका अर्थ है कि रत्न का भी बहुत महत्व होता है। तो हमने संकेत किया कि मणिधर सर्प, यहाँ पर अश्वत्थामा को जो मणि प्राप्त थी उसकी कीमत इतनी थी कि पांडवों को दुर्योधन की संपत्ति भी मिल गई। दिव्यता प्राप्त मनुष्यों को ही दर्शन होते हैं, या क्योंकि आजकल लोग दिखाते हैं कि भवन में बंद करके बहुत सारे सर्प बंद करके रखते हैं, माने सैकड़ों की संख्या, उन लोगों को तो कहीं मणि आदि उपलब्ध नहीं होती है, तो क्या है? योग दर्शन में लिखा है कि अपरिग्रह की प्रतिष्ठा से रत्न की प्राप्ति होती। जो निर्लोभ होते हैं, परिग्रह से रूप रहित होते हैं, उनके सामने भूदेवी रत्नमयी होकर प्रकट होती है। रत्नाकर समुद्र का भी नाम, रत्न के आकर पर्वत भी हैं। पृथ्वी का नाम वसुंधरा है। लोभग्रस्त व्यक्ति ज्यों ज्यों समाज में बढ़ते हैं त्यों त्यों दिव्य रत्न मणिमाणिक्य का लोप होता जाता है। योग दर्शन में जिनके जीवन में लोभ की भावना नहीं होती, संग्रह परिग्रह से जो दूर होते हैं, उन्हीं को वह दृष्टि प्राप्त होती है कि उनकी दृष्टि के सम्मुख ऐसे दिव्य रत्न प्रकट हो जाते हैं। अपरिग्रह की प्रतिष्ठा से सब प्रकार के रत्न का दर्शन होता है। यह योग दर्शन में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, एक एक यम का एक एक फल, एक एक नियम का एक एक फल, आसन का फल, प्राणायाम का फल, प्रत्याहार का फल, धारणा का फल, समाधि का फल। फल का महत्व क्यों है? अमुक साधन, चाहे यम हो, चाहे नियम हो, चाहे आसन हो, चाहे प्राणायाम हो, चाहे प्रत्याहार हो, चाहे धारणा हो, चाहे समाधि हो, मेरे जीवन में प्रतिष्ठित है पूर्ण रूप से या नहीं, उसकी कसौटी क्या है? फल बल कल्प। योग दर्शन में जिस साधन का जो फल बताया गया वह साधन परिपक्व है, इसकी कसौटी है फलोपलब्धि, यह कहा गया। तो कौन सा श्लोक चल रहा था? 22 जी। ठीक। हाँ, ये है भगवान का स्वरूप। भगवान सिंह हिरण्यकशिपु के सम्मुख प्रकट हो गए। सिंह के स्वरूप का यहाँ पर वर्णन किया गया। दुरासदं सर्वनिजेतरायुध प्रवेक विद्रावित दैत्य दानवं प्रायेण नेयं हरिणोरुमायिना वदस्मितो नेन समुद्यते न किम। तो हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष। हिरण्य का अर्थ है सोना, उपलक्षण है धन। जिसकी आँखों के सामने धन ही नाचता हो, सुवर्ण ही नृत्य करते हो। तो हिरण्यमय आसन पर बैठता हो, पलंग पर लेटता हो, सोता हो, जिसकी दृष्टि में धन 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 धन, वो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष हो जाता है, असुर भाव को प्राप्त होता है।
और प्रहलाद, प्रहलाद कहते हैं, प्रहलाद लो और रो का अभेद होने के कारण जिसके जीवन में संग्रह परिग्रह के प्रति आसक्ति नहीं है, भावना नहीं है संग्रह परिग्रह की, उसी के जीवन में अखंड आह्लाद की अभिव्यक्ति होती है। तो भगवान हिरण्यकशिपु के सम्मुख प्रकट हो गए विकराल रूप में। दुरासदं सर्वनिजेतरायुध प्रवेक विद्रावित दैत्य दानवं प्रायेण मेयं हरिणोरुमायिना वधस्मितोजेन समुद्यतेन किम। यह 23वां श्लोक है। भगवान ने अपना इतना विकराल रूप धारण किया, उनके समीप भी जाने का साहस किसी को नहीं हो रहा था। चक्र सुदर्शन आदि अपने आयुध से तथा वज्र आदि अन्य श्रेष्ठ शस्त्रों से युक्त भगवान थे। दैत्यों को उन्होंने खदेड़ दिया, भगा दिया। शस्त्र पाणी भगवान। हिरण्यकशिपु सोचने लगा, ऐसा विकराल रूप धारण करके कौन आया है? तो हो सकता है मेरा शत्रु विष्णु श्रीमन नारायण ही मुझे मारने के लिए इस प्रकार का बानक बनाया हो। लेकिन बहुत विचित्र बात है, वधस्मितो नैन समुद्यतेन किम। फिर भी कोई चिंता की बात नहीं। उड़ीसा में कहते और दक्षिण में कहते परवाह नहीं, आंध्रादि में बार बार कहते परवाह नहीं, फिर भी परवाह नहीं। आखिर भगवान से फिर भी कौन सकता है? भगवान का कोई शापित भक्त ही ना। इतना विकराल रूप भगवान का प्रकट हुआ, गिलडाल को देखकर, उग्र रूप को देखकर भी हिरण्यकशिपु ने कहा है तो बड़ा भयंकर, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि मुझे मार डालेगा। हो सकता है मैं ही मार दूँ, पछाड़ दूँ। बड़ा विचित्र रूप है। इसका अर्थ क्या हुआ? पूज्य गुरुदेव कहते थे, भगवान के हृदय में कभी कभी युद्ध करने की इच्छा होती है, तो भगवान के सामने कौन टिके? तो भगवान की इच्छा की पूर्ति के लिए लीलापूर्वक कुछ ऐसा अपराध कर देते हैं भक्त द्वारपाल जो शापित हो जाएं, और भगवान की जो युद्ध की इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए अपने को असुर भी बना लेते हैं। अभिनय मंच पर कोई असुर बन गया तो बन ही गया। ऐसे ही फिर भी कहा समुद्यतेन किम, भले इतना ये विकराल है, उसे क्या है, इससे भी निपट लूँगा। बहुत बढ़िया। समुद्यतेन किम क्या है? थोड़ा विकराल तो लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इस पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। कितना हौसला, साहस, कितना उमंग। दार्शनिक धरातल पर हम कहा करते हैं, बात तो कुछ बहुत विचित्र है। हर व्यक्ति समस्या है, हर व्यक्ति समाधान है। जितनी उत्कृष्ट विभूति आती है उतनी समस्या को उत्पन्न करती है। कुछ बात उटपटांग लगती होगी। मनोविज्ञान है यह। जिसके जीवन में अहिंसा की प्रतिष्ठा है, उसी के सामने तो हिंसक प्रकट होंगे ना, और वो हिंसक मारने के लिए सारे प्रयत्न करेंगे, फिर भी उन हिंसकों की दाल उस पर नहीं गलेगी। तब वो समझेगा कि मैं इतने पानी में हूँ, सचमुच में हिंसा की मुझ में प्रतिष्ठा है। इसी प्रकार से जिसमें जितना पराक्रम होता है उसके सामने उतने ही पराक्रमी शत्रु प्रकट होते हैं। हर एक व्यक्ति अपने आप में समस्या है। क्या
विरुद्ध परिस्थिति में ही निष्ठा की अभिव्यक्ति होती है, एक मनोविज्ञान है। किसी के जीवन में हिंसा की प्रतिष्ठा है तो हिंसा का तांडव नृत्य करने वाले प्रकट होंगे ही। वो यदि प्रकट न हो तो उस व्यक्ति के जीवन में जो अहिंसा की प्रतिष्ठा है उसकी दृष्टि में भी न प्रकट हो, औरों की दृष्टि में भी प्रकट न हो। तो हर व्यक्ति अपने आप में समस्या है। मैं भी हूँ जब तक तब तक इस शरीर में, तब तक समस्या ही समस्या हूँ। क्यों? विपरीत परिस्थिति में ही निष्ठा की अभिव्यक्ति होती है। किसी के जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा है तो उस घाटी तक पहुंचा दे मानो झूठ का आलम्बन लेकर वह अपने धन को बचा सके, प्राण को बचा सके। किसी के जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा है तो प्रतिष्ठा भी भयंकर विपत्ति बन के आएगी ही। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति समस्या है और समस्या का समाधान भी एक समस्या है। संसार मौज मस्ती पूर्वक रहने के लिए बना ही नहीं है। जो विवेकी है ना, समस्या का समाधान भी कितना निपुण व्यक्ति क्यों न करे, कालांतर में समस्या का समाधान भी समस्या। यही हिरण्यकशिपु का प्रसंग है कालिका पुराण में। हिरण्यकशिपु के उद्धार के लिए नृसिंह भगवान का अवतार हुआ। हिरण्यकशिपु का उद्धार कर दिया। अब हिरण्यकशिपु के उद्धार के बाद तो अंतर्हित नहीं हुए। नृसिंह भगवान उछल कूद करने लगे। क्या करते? बैठे बैठे माला जपते, क्या हर समय समाधि लगा लेते। वो हिरण्यकशिपु को मारने वाले है नृसिंह भगवान ही विश्व के लिए समस्या बन गए। रत्न के आकर पर्वत भी हैं। पृथ्वी का नाम वसुंधरा है। लोभग्रस्त व्यक्ति ज्यों ज्यों समाज में बढ़ते हैं त्यों त्यों दिव्य रत्न मणिमाणिक्य का लोप होता जाता है। योग दर्शन में जिनके जीवन में लोभ की भावना नहीं होती, संग्रह परिग्रह से जो दूर होते हैं, उन्हीं को वह दृष्टि प्राप्त होती है कि उनकी दृष्टि के सम्मुख ऐसे दिव्य रत्न प्रकट हो जाते हैं। अपरिग्रह की प्रतिष्ठा से सब प्रकार के रत्न का दर्शन होता है। यह योग दर्शन में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, एक एक यम का एक एक फल, एक एक नियम का एक एक फल, आसन का फल, प्राणायाम का फल, प्रत्याहार का फल, धारणा का फल, समाधि का फल। फल का महत्व क्यों है? अमुक साधन, चाहे यम हो, चाहे नियम हो, चाहे आसन हो, चाहे प्राणायाम हो, चाहे प्रत्याहार हो, चाहे धारणा हो, चाहे समाधि हो, मेरे जीवन में प्रतिष्ठित है पूर्ण रूप से या नहीं। उसकी कसौटी क्या है? फल बल कल्प। योग दर्शन में जिस साधन का जो फल बताया गया वह साधन परिपक्व है, इसकी कसौटी है फलोपलब्धि, यह कहा गया। तो कौन सा श्लोक चल रहा था? 22 जी। ठीक। हाँ, ये है भगवान का स्वरूप। भगवान सिंह हिरण्यकशिपु के सम्मुख प्रकट हो गए। नृसिंह के स्वरूप का यहाँ पर वर्णन किया गया। दुरासदं सर्वनिजेतरायुध प्रवेक विद्रावित दैत्य दानवं प्रायेण नेयं हरिणोरुमायिनां
वदस्मितो नेन समुद्यते न किम। तो हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष। हिरण्य का अर्थ है सोना, उपलक्षण है धन। जिसकी आँखों के सामने धन ही नाचता हो, सुवर्ण ही नृत्य करते हो। तो हिरण्यमय आसन पर बैठता हो, पलंग पर लेटता हो, सोता हो, जिसकी दृष्टि में धन 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 धन, वो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष हो जाता है, असुर भाव को प्राप्त होता है। प्रहलाद, प्रहलाद कहते हैं, प्रहलाद लौ और रो का अभेद होने के कारण जिसके जीवन में संग्रह परिग्रह के प्रति आसक्ति नहीं है, भावना नहीं है संग्रह परिग्रह की, उसी के जीवन में अखंड आह्लाद की अभिव्यक्ति होती है। तो भगवान हिरण्यकशिपु के सम्मुख प्रकट हो गए विकराल रूप में। दुरासदं सर्वनिजेतरायुध प्रवेक विद्रावित दैत्य दानवं प्रायेण मेयं हरिणोरुमायिना वधस्मितोनेन समुद्यते न किम। यह 23वां श्लोक है। भगवान ने अपना इतना विकराल रूप धारण किया, उनके समीप भी जाने का साहस किसी को नहीं हो रहा था। चक्र सुदर्शन आदि अपने आयुध से तथा वज्र आदि अन्य श्रेष्ठ शस्त्रों से युक्त भगवान थे। दैत्यों को उन्होंने खदेड़ दिया, भगा दिया, शस्त्र पाणी भगवान। हिरण्यकशिपु सोचने लगा, ऐसा विकराल रूप धारण करके कौन आया है? हो सकता है मेरा शत्रु विष्णु श्रीमन नारायण ही मुझे मारने के लिए इस प्रकार का बानक बनाया हो। लेकिन बहुत विचित्र बात है, वधस्मितो नेन समुद्यते न किम। फिर भी कोई चिंता की बात नहीं। उड़ीसा में और दक्षिण में कहते परवाह नहीं, आंध्रादि में बार बार कहते परवाह नहीं, फिर भी परवाह नहीं। आखिर भगवान से फिर भी कौन सकता है? भगवान का कोई शापित भक्त ही ना। इतना विकराल रूप भगवान का प्रकट हुआ, गिलडाल को देखकर, उग्र रूप को देखकर भी हिरण्यकशिपु ने कहा है तो बड़ा भयंकर, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि मुझे मार डालेगा। हो सकता है मैं ही मार दूँ, पछाड़ दूँ। बड़ा विचित्र रूप है। इसका अर्थ क्या हुआ? पूज्य गुरुदेव कहते थे, भगवान के हृदय में कभी कभी युद्ध करने की इच्छा होती है, तो भगवान के सामने कौन टिके? तो भगवान की इच्छा की पूर्ति के लिए लीला पूर्वक कुछ ऐसा अपराध कर देते हैं भक्त द्वारपाल, जो शापित हो जाएं, और भगवान की जो युद्ध की इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए अपने को असुर भी बना लेते हैं। अभिनय मंच पर कोई असुर बन गया तो बन ही गया। ऐसे ही फिर भी कहा समुद्यते न किम, भले इतना ये विकराल है, उसे क्या है, इससे भी निपट लूँगा। बहुत बढ़िया। समुद्यते न किम, क्या है? थोड़ा विकराल तो लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इस पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। कितना हौसला, साहस, कितना उमंग। दार्शनिक धरातल पर हम कहा करते हैं, बात तो कुछ बहुत विचित्र है। हर व्यक्ति समस्या है, हर व्यक्ति समाधान है। जितनी उत्कृष्ट विभूति आती है उतनी समस्या को उत्पन्न करती है। कुछ बात उटपटांग लगती होगी। मनोविज्ञान है यह।
जिसके जीवन में अहिंसा की प्रतिष्ठा है, उसी के सामने तो हिंसक प्रकट होंगे ना, और वो हिंसक मारने के लिए सारे प्रयत्न करेंगे, फिर भी उन हिंसकों की दाल उस पर नहीं गलेगी। तब वो समझेगा कि मैं इतने पानी में हूँ, सचमुच में हिंसा की मुझ में प्रतिष्ठा है। इसी प्रकार से जिसमें जितना पराक्रम होता है, उसके सामने उतने ही पराक्रमी शत्रु प्रकट होते हैं। हर एक व्यक्ति अपने आप में समस्या है। क्या विरुद्ध परिस्थिति में ही निष्ठा की अभिव्यक्ति होती है, एक मनोविज्ञान है। किसी के जीवन में हिंसा की प्रतिष्ठा है तो हिंसा का तांडव नृत्य करने वाले प्रकट होंगे ही। वो यदि प्रकट न हो तो उस व्यक्ति के जीवन में जो अहिंसा की प्रतिष्ठा है उसकी दृष्टि में भी न प्रकट हो, औरों की दृष्टि में भी प्रकट न हो। तो हर व्यक्ति अपने आप में समस्या है। मैं भी हूँ जब तक, तब तक इस शरीर में, तब तक समस्या ही समस्या हूँ। क्यों? विपरीत परिस्थिति में ही निष्ठा की अभिव्यक्ति होती है। किसी के जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा है तो उस घाटी तक पहुंचा दे मानो झूठ का आलम्बन लेकर वह अपने धन को बचा सके, प्राण को बचा सके। किसी के जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा है तो प्रतिष्ठा भी भयंकर विपत्ति बन के आएगी ही। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति समस्या है। और समस्या का समाधान भी एक समस्या है। संसार मौज मस्ती पूर्वक रहने के लिए बना ही नहीं है। जो विवेकी है ना, समस्या का समाधान भी कितना निपुण व्यक्ति क्यों न करे, कालांतर में समस्या का समाधान भी समस्या। यही हिरण्यकशिपु का प्रसंग है कालिका पुराण में। हिरण्यकशिपु के उद्धार के लिए नृसिंह भगवान का अवतार हुआ। हिरण्यकशिपु का उद्धार कर दिया। अब हिरण्यकशिपु के उद्धार के बाद तो अंतर्हित नहीं हुए। नृसिंह भगवान उछल कूद करने लगे। क्या करते? बैठे बैठे माला जपते, क्या हर समय समाधि लगा लेते। वो हिरण्यकशिपु को मारने वाले नृसिंह भगवान ही विश्व के लिए समस्या बन गए। रत्न के आकर पर्वत भी हैं। पृथ्वी का नाम वसुंधरा है। लोभग्रस्त व्यक्ति ज्यों ज्यों समाज में बढ़ते हैं त्यों त्यों दिव्य रत्न मणिमाणिक का लोप होता जाता है। योग दर्शन में जिनके जीवन में लोभ की भावना नहीं होती, संग्रह परिग्रह से जो दूर होते हैं, उन्हीं को वह दृष्टि प्राप्त होती है कि उनकी दृष्टि के सम्मुख ऐसे दिव्य रत्न प्रकट हो जाते हैं। अपरिग्रह की प्रतिष्ठा से सब प्रकार के रत्न का दर्शन होता है। यह योग दर्शन में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, एक एक यम का एक एक फल, एक एक नियम का एक एक फल, आसन का फल, प्राणायाम का फल, प्रत्याहार का फल, धारणा का फल, समाधि का फल। फल का महत्व क्यों है? अमुक साधन, चाहे यम हो, चाहे नियम हो, चाहे आसन हो, चाहे प्राणायाम हो, चाहे प्रत्याहार हो, चाहे धारणा हो, चाहे समाधि हो, मेरे जीवन में प्रतिष्ठित है पूर्ण रूप से या नहीं। उसकी कसौटी क्या है? फल बल कल्प। योग दर्शन में जिस साधन का जो फल बताया गया वह साधन परिपक्व है, इसकी कसौटी है फलोपलब्धि, यह कहा गया। तो कौन सा श्लोक चल रहा था? 22 जी, ठीक।
हाँ, ये है भगवान का स्वरूप। भगवान सिंह हिरण्यकशिपु के सम्मुख प्रकट हो गए। सिंह के स्वरूप का यहाँ पर वर्णन किया गया। दुरासदं सर्वनिजेतरायुध प्रवेक विद्रावित दैत्य दानवं प्रायेण नेयं हरिणोरुमायिना वधस्मितोनेन समुद्यते न किम्। तो हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष। हिरण्य का अर्थ है सोना, उपलक्षण है धन। जिसकी आँखों के सामने धन ही नाचता हो, सुवर्ण ही नृत्य करते हो। तो हिरण्यमय आसन पर बैठता हो, पलंग पर लेटता हो, सोता हो, जिसकी दृष्टि में धन 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 धन, वो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष हो जाता है, असुर भाव को प्राप्त होता है। प्रहलाद, प्रहलाद कहते हैं, प्रहलाद लौ और रो का अभेद होने के कारण जिसके जीवन में संग्रह परिग्रह के प्रति आसक्ति नहीं है, भावना नहीं है संग्रह परिग्रह की, उसी के जीवन में अखंड आह्लाद की अभिव्यक्ति होती है। तो भगवान हिरण्यकशिपु के सम्मुख प्रकट हो गए विकराल रूप में। दुरासदं सर्वनिजेतरायुध प्रवेक विद्रावित दैत्य दानवं प्रायेण मेयं हरिणोरुमायिना वधस्मितोनेन समुद्यते न किम्। यह 23वां श्लोक है। भगवान ने अपना इतना विकराल रूप धारण किया, उनके समीप भी जाने का साहस किसी को नहीं हो रहा था। चक्र, सुदर्शन आदि अपने आयुध से तथा वज्र आदि अन्य श्रेष्ठ शस्त्रों से युक्त भगवान थे। दैत्यों को उन्होंने खदेड़ दिया, भगा दिया। शस्त्र पाणी भगवान। हिरण्यकशिपु सोचने लगा, ऐसा विकराल रूप धारण करके कौन आया है? तो हो सकता है मेरा शत्रु विष्णु श्रीमन नारायण ही मुझे मारने के लिए इस प्रकार का बानक बनाया हो। लेकिन बहुत विचित्र बात है, वधस्मितो नैन समुद्यते न किम। फिर भी कोई चिंता की बात नहीं। उड़ीसा में कहते और दक्षिण में कहते परवाह नहीं, आंध्रादि में बार बार कहते परवाह नहीं, फिर भी परवाह नहीं। आखिर भगवान से फिर भी कौन सकता है? भगवान का कोई शापित भक्त ही ना। इतना विकराल रूप भगवान का प्रकट हुआ, गिलडाल को देखकर, उग्र रूप को देखकर भी हिरण्यकशिपु ने कहा है तो बड़ा भयंकर, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि मुझे मार डालेगा। हो सकता है मैं ही मार दूँ, पछाड़ दूँ। बड़ा विचित्र रूप है। इसका अर्थ क्या हुआ? पूज्य गुरुदेव कहते थे, भगवान के हृदय में कभी कभी युद्ध करने की इच्छा होती है, तो भगवान के सामने कौन टिके? तो भगवान की इच्छा की पूर्ति के लिए लीलापूर्वक कुछ ऐसा अपराध कर देते हैं भक्त द्वारपाल, जो शापित हो जाएं, और भगवान की जो युद्ध की इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए अपने को असुर भी बना लेते हैं। अभिनय मंच पर कोई असुर बन गया तो बन ही गया। ऐसे ही फिर भी कहा, समुद्यते न किम। भले इतना ये विकराल है, उससे क्या है, इससे भी निपट लूँगा। बहुत बढ़िया। समुद्यते न किम, क्या है? थोड़ा विकराल तो लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इस पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। कितना हौसला
साहस, कितना उमंग। दार्शनिक धरातल पर हम कहा करते हैं, बात तो कुछ बहुत विचित्र है। हर व्यक्ति समस्या है, हर व्यक्ति समाधान है। जितनी उत्कृष्ट विभूति आती है उतनी समस्या को उत्पन्न करती है। कुछ बात उटपटांग लगती होगी। मनोविज्ञान है यह। जिसके जीवन में अहिंसा की प्रतिष्ठा है उसी के सामने तो हिंसक प्रकट होंगे ना, और वो हिंसक मारने के लिए सारे प्रयत्न करेंगे, फिर भी उन हिंसकों की दाल उस पर नहीं गलेगी। तब वो समझेगा कि मैं इतने पानी में हूँ, सचमुच में हिंसा की मुझ में प्रतिष्ठा है। इसी प्रकार से जिसमें जितना पराक्रम होता है उसके सामने उतने ही पराक्रमी शत्रु प्रकट होते हैं। हर एक व्यक्ति अपने आप में समस्या है। क्या विरुद्ध परिस्थिति में ही निष्ठा की अभिव्यक्ति होती है, एक मनोविज्ञान है। किसी के जीवन में हिंसा की प्रतिष्ठा है तो हिंसा का तांडव नृत्य करने वाले प्रकट होंगे ही। वो यदि प्रकट न हो तो उस व्यक्ति के जीवन में जो अहिंसा की प्रतिष्ठा है उसकी दृष्टि में भी न प्रकट हो, औरों की दृष्टि में भी प्रकट न हो। तो हर व्यक्ति अपने आप में समस्या है। मैं भी हूँ जब तक, तब तक इस शरीर में, तब तक समस्या ही समस्या हूँ। क्यों? विपरीत परिस्थिति में ही निष्ठा की अभिव्यक्ति होती है। किसी के जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा है तो उस घाटी तक पहुंचा दे मानो झूठ का आलम्बन लेकर वह अपने धन को बचा सके, प्राण को बचा सके। किसी के जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा है तो प्रतिष्ठा भी भयंकर विपत्ति बन के आएगी ही। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति समस्या है। और समस्या का समाधान भी एक समस्या है। संसार मौज मस्ती पूर्वक रहने के लिए बना ही नहीं है। जो विवेकी है ना, समस्या का समाधान भी कितना निपुण व्यक्ति क्यों न करे, कालांतर में समस्या का समाधान भी समस्या। यही हिरण्यकशिपु का प्रसंग है कालिका पुराण में। हिरण्यकशिपु के उद्धार के लिए नृसिंह भगवान का अवतार हुआ। हिरण्यकशिपु का उद्धार कर दिया। अब हिरण्यकशिपु के उद्धार के बाद तो अंतर्हित नहीं हुए। नृसिंह भगवान उछल कूद करने लगे। क्या करते? बैठे बैठे माला जपते, क्या हर समय समाधि लगा लेते। वो हिरण्यकशिपु को मारने वाले हैं नृसिंह भगवान ही विश्व के लिए समस्या बन गए। उनके दमन के लिए फिर शरभ का रूप धारण किया भगवान ने। नृसिंह भगवान को दबोचने वाले शरभ जी, नृसिंह भगवान को दबोच दिया, शरभ ही एक समस्या बन गए। तो समस्या का कितना निपुण व्यक्ति समाधान ढूंढे, वो समाधान भी अपने आप में समस्या ही है। इसलिए मौज मस्ती पूर्वक जीवन में खर्राटे लेकर सोते रहूं, ये भावना छोड़ देनी चाहिए। क्या समस्या का समाधान भी एक समस्या ही है। बहुत बढ़िया। क्या हुआ समस्या का समाधान? सर्वावतार। फिर इस मुनियों ने कहा, महाराज हमारी विपत्ति तो ज्यों के त्यों बनी रही, अब बढ़ ही गई। पहले हमारे लिए संकट उत्पन्न करता था हिरण्यकशिपु, उसको दबोचने के लिए आपने नृसिंहावतार धारण किया, लेकिन बाद में नृसिंह ही हमारे लिए समस्या बन गए। नृसिंह भगवान को दबोचने के लिए आपने सर्वावतार धारण किया। अब आपके उछल कूद से हम और परेशान हैं।
कृपा करके अपनी स्वरूप को दुहरा लीजिए। तो क्या अर्थ हुआ? क्या अर्थ हुआ? वो प्रयाग वाले मौज मस्ती से रहने के लिए संसार नहीं है। विवेकी जो है ना, वो मत समझे कि किसी भी समस्या का सदा के लिए समाधान हो गया। दूसरी बात है, हर व्यक्ति समस्या को उत्पन्न करता है। किसी के जीवन में अहिंसा की प्रतिष्ठा है, उस प्रतिष्ठा की अभिव्यक्ति के लिए हिंसा और हिंसक वातावरण बनना ही बनना है। ऐसे ही किसी के जीवन में ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा है, तो उसके ब्रह्मचर्य को प्रकट करने के लिए क्या दिव्य ललनाओं की अभिव्यक्ति होगी ही। उस समय भी उसका धैर्य स्खलित न हो तब मालूम पड़ेगा। ऐसे किसी के जीवन में अपरिग्रह की प्रतिष्ठा है, तो मणिमाणिक्य से युक्त संपदा की अभिव्यक्ति होगी ही। इसका अर्थ क्या है? जो जितना पराक्रमी है, उसके पराक्रम को अभिव्यक्त करने के लिए उतनी जटिल घाटी प्रकट होगी ही। इसलिए हर व्यक्ति समस्या है, हर व्यक्ति समाधान है। भगवान का अवतार भी एक समस्या है। हमने बताया ना, नृसिंह भगवान भी एक समस्या बन गए। उस समस्या के समाधान के लिए भगवान ने शरभ अवतार लिया, और शरभ भी एक समस्या बन गए। संसार मौज मस्ती पूर्वक रहने के लिए बना ही नहीं है। एक संकट से उबरो दूसरा संकट तैयार है। वैराग्य के लिए बना, हर समय जागरूकता के लिए। बस समस्या का समाधान हो गया, खर्राटे लेकर चैन की बंसी बजाओ, यह नहीं, दूसरी विपत्ति टपक पड़ेगी। इसलिए जब तक रहो जागरूक रहो जीवन में। इसलिए कहा भगवान का इतना विकराल रूप कि उनके सामने किसी को जाने का साहस नहीं होता था। उन्होंने क्या चक्र, आयुध, वज्र इत्यादि का ऐसा विन्यास किया, जो दैत्य दानव थे उन सब को खदेड़ के भगा दिया। अब हिरण्यकशिपु सोचने लगा कि ये तो लगता है महामाया भी विष्णु ही इस नृसिंह का रूप धारण करके आया है, और मुझे मारने का इसने प्रयास करना भी प्रारंभ किया है। लेकिन किम, इससे हमारा क्या बिगड़ता है, इससे भी निपट लूँगा, देख लूँगा। उस समय भी उसका धैर्य नहीं टूटा, बल्कि मन में हुआ, किसी से हाथ मिलाने की भावना थी। अच्छा हुआ कि ये पहलवान ऐसा टपका है, इससे हाथ मिला करके कुश्ती लड़ करके कुछ अपनी ताकत को प्रकट कर सकूँगा। आखिर मेरी शक्ति का पार तो यह पाएगा नहीं। लो, उस समय भी भयभीत नहीं हुआ। बाधा स्मृतो ने न समुद्यते न किम, मुझे मारने के लिए भगवान विष्णु ने ही यह रूप धारण किया हो ऐसा लगता है। पर होता क्या है, इसकी चालों के चपेट में मैं नहीं आऊँगा। कितना भी बलवान है देख लूँगा, इसे भी आखिर पराजित किए बिना नहीं रहूँगा। यही अच्छा वो एवं ब्रुवंस्त्वभ्यपत्तद्गदायुधो नदन्नृसिंहं प्रतिदैत्य पुञ्जरः अलक्षितोऽग्नौ पतितः पतङ्गमो यथा नृसिंहौजसि सोऽसुरस्तदा। 24वां श्लोक। अब युद्ध विद्या, मैंने मैना की बात आज बताई नहीं। आज मैं मैना का युद्ध देख रहा था, लिख तो क्या, कोई ग्रंथ लिख रहा होगा, बैठता तो नहीं। तो 2 महीनों का देखा हमने बाहर,
उनको ज्ञान था कि वो कहाँ दुर्बल हैं और बंदर कहाँ दुर्बल है। युद्ध तभी होता है ना, अपने बलाबल का ज्ञान हो, सामने वाले के बलाबल का ज्ञान हो, तब युद्ध होता है। तो 2 महीना क्या करती चिड़िया, बंदर के कान पे चोंच मार देती, सर पे चोंच मार देती। बंदर यूँ करता, बंदर का प्रयास था कि मुंह में डाल लूँ, हाथ यूँ करता कि हाथ से पकड़ लूँ। उनको मालूम था कि इसके मुंह के सामने, हाथ के सामने जाने पर कचूमर निकाले बिना नहीं रहेगा। तो अपनी दुर्बलता भी जानती थी, बंदर की प्रबलता भी, दुर्बलता भी। यहाँ चोंच मारूँ, यहाँ चोंच मारूँ तो बेचारा क्या करेगा। ऐसे मैंने देखा कि एक कुत्ता था, एक बंदर, दावा नलकुंड वृंदावन में। मैं कभी पानी देने जाता, दावा नलकुंड, मीठा पानी कुएं से, दोपहर में कभी शाम में, तो दोपहर में कभी जानबूझकर बाल्टी से पानी लेने जाता। तो बहुत अच्छा दृश्य, बहुत गर्मी होती वृंदावन में। एक वट का वृक्ष था, लोग जो कुएं पर स्नान करते थे, पानी भरते थे, पानी बह जाता, वहाँ ठंडक होती, कुछ वट की छाया होती। कुत्ते, बंदर, सब के सब एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा करके लेटे रहते दोपहर में। कोई किसी पर आक्रमण नहीं करता। परस्पर लाग डांट रखने वाले व्यक्तियों के सामने भी समान समस्या आवे तो वैर भाव छोड़ करके साथ रहते हैं, ये मैंने शिक्षा ली। बंदर जो थे वो कुत्ते को देखकर मुस्कुरावें, कुत्ते बंदर को देखकर मुस्कुरावें। गर्मी से राहत पाने के लिए वट की छाया और गीली जगह में रहें। जब सूर्य कुछ ढलने के लिए हो जाए तो बंदर बंदर हो जाए, कुत्ता कुत्ता हो जाए। फिर बंदर बंदर हो जाए, कुत्ता कुत्ता हो जाए। कुत्ता यूँ करके फिर तो बंदर क्या करे, शाखा का आलम्बन लेके कान नोच दे, यूँ यूँ क्या करे, खोपड़ी कर दे यूँ। कुत्ता बेचारा क्या चढ़ सकता था। तो युद्ध की यही विद्या है, कौन अंग कहाँ किसका दुर्बल है, कौन प्रबल है। घोड़ा जो होता है ना, वो यूँ किया रहता है, उसको मालूम है कि मेरा कान दुर्बल है, इसमें चुल्लू भर पानी पहुँच गया तो मरे बिना नहीं रहूँगा। हाथी यूँ सुर किए रहता है, उसको मालूम है कि एक छोटी सी नन्ही सी चींटी घुस करके सूंड के माध्यम से ब्रह्मरंध्र में डस लेगी, काट लेगी तो मर जाऊँगा। अपनी दुर्बलता का भी ज्ञान होता है, प्रबलता का भी। युद्ध तभी होता है जब सामने वाले की प्रबलता दुर्बलता का ज्ञान हो, अपनी दुर्बलता और प्रबलता का ज्ञान हो। तो समझ गया हिरण्यकश्यपु किसी से पाला पड़ा, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। अब वह मुझ पर युद्ध की विद्या है, ये टूटे उससे पहले मैं ही क्यों ना टूट पड़ूं। उसने यही किया, युद्ध की विद्या का प्रयोग किया। एवं ब्रुवं स्वभ्यपतद्गदा युधो नदन् नृसिंहं प्रति दैत्य कुंजरः अलक्षितोऽग्नौ पतितः पतंगमो यथा नृसिंहो जसिषोऽसुरस्तदा। 24वां श्लोक। इस प्रकार कहता हुआ हिरण्यकश्यप सिंहनाद करने लगा और कहा, दैत्य कुंजरा है, दैत्यों में कुंजर बहुत बलवान दैत्यराज हिरण्यकशिपु हाथ में गदा लेकर के नृसिंह भगवान पर टूट पड़ा। या सामने वाला नृसिंह मुझ पर आक्रमण करे उससे पहले ही मैं इस पर टूट पड़ूं। लेकिन जैसे बहुत बढ़िया दिया, अलक्षितोऽग्नौ पतितः पतंगमो यथा नृसिंहो जसिषोऽसुरस्तदा। पतंगा आग में गिरकर अदृश्य हो जाता है, वैसे ही दैत्य भगवान के तेज के भीतर जाके लापता हो गया, समा गया। सूर्य के सामने क्या करे दीपक, ऐसे ही।
न तद्विचित्रं खलु सत्त्वधामनि स्वतेजसा योनुपुरा पिबन्तम ततोभिपद्याभ्यहनन् महासुरो रुषा नृसिंहं गदयोरुवेगया। यह युद्ध है। भगवान को भी चुनौती देने वाला कौन होगा? शापित भक्त ही होगा। जानबूझकर भगवान से कौन युद्ध करेगा? तो भगवान के सामने टिक गया। क्यों? पार्षद था, भगवान का भक्त था। वो जो मैंने कहा कि हर व्यक्ति अपने आप में समस्या है। हर व्यक्ति समस्या का अर्थ विरुद्ध धरातल पर ही निष्ठा की अभिव्यक्ति होती है। जो दैवी संपत्ति संपन्न व्यक्ति हैं वही असुर और आश्री संपत्ति के उद्भाषक सिद्ध होते हैं। लोग तो बहुत से चिढ़ जाएंगे, ये क्या कह रहे? बात तो सच्ची है, मनोविज्ञान है। विश्व में जितना मनोविज्ञान होगा उन सब का भी हम लोगों ने अध्ययन किया है। महाभारत आदि का तो अध्ययन किया ही है। हर व्यक्ति अपने आप में समस्या है। मनोविज्ञान क्या है? विरुद्ध परिस्थिति में ही प्राप्त निष्ठा की अभिव्यक्ति होती है। क्या? हिंसक न हो, सामने वाले को कैसे पता चले कि मेरी अहिंसा कहाँ तक पूर्ण है, मैं कितने पानी में हूँ? ऐसा व्यक्ति की निष्ठा विरुद्ध परिस्थिति में ही व्यक्त होती है। इसलिए जो भी व्यक्ति है दैवी संपत्ति संपन्न ही क्यों न हो, आश्री संपत्ति का वो जनक हो जाता है। ये अंतरंग लीला हुई। क्योंकि दैवी संपत्ति संपन्न व्यक्ति की निष्ठा असुर और आश्री संपत्ति संपन्न व्यक्ति के सामने ही तो प्रकट होगी ना। इसलिए हर व्यक्ति अपने आप में समस्या है और हर व्यक्ति अपने आप में समाधान भी है। यह संसार मौज मस्ती पूर्वक जीवित रहने के लिए सिद्धांतनिष्ठ व्यक्तियों के लिए बना ही नहीं है। हर समय सावधान। भगवान सब प्रकार की शक्ति और सब प्रकार के तेज के आश्रय हैं। भगवान के सामने या भगवान के लिए कोई अद्भुत घटना नहीं है। हिरण्यकशिपु को मानो अपने तेज में समाहित कर दिया। भगवान के लिए यह कोई बहुत बड़ा क्या है? प्रमाण पत्र नहीं है। सूर्य के सामने क्या करे दीपक, चंद्रमा के सामने जुगनू क्या करे? भगवान के तेज में मानो वो समाहित हो गया। कैमुतिका न्याय से कहते हैं फिर स्वतेजसा योनपुरा पिबत्तमः। पिबत्तमः बहुत बढ़िया। अपने तेज से उन्होंने तमोगुण को लेकर जो प्राप्त घोर अंधकार महासर के प्रारंभ उसे पी ही लिया था। तमोगुण रूप जो अंधकार है उसको पी लेने वाले भगवान जो हैं, अंधकार को प्रकाश पी लेता है। तो हिरण्यकश्यपु के तेज को अपने में समाहित कर लिया। इसमें उनके लिए आश्चर्य क्या है? लेकिन आगे क्या लिखा है? रुषा नृसिंहं गदयोरुवेगया। बड़ा कष्ट हुआ हिरण्यकशिपु को। उसने क्या किया? रोष में आकर के गदा जोर से घुमाने लगा और भगवान नृसिंह पर उसने उसका प्रहार कर दिया। भगवान को भी ये सब घाटी पार करनी पड़ती है तो हम लोग किस खेत के मूली? क्या भगवान को भी अपने शापित भक्तों से पाला पड़ता है, भिड़ना पड़ता है। और शापित भक्त भिड़े बिना नहीं रहते। तो मनोज आदि भिड़ ही जाए हमसे तो क्या आश्चर्य है। बहुत से मनोज हैं विश्व में। ये तो जीवन का उपहार है। क्या अपने चेले चपाटी भी भिड़ जाते हैं। भगवान के चेले चपाटी तो है, पार्षद तो है ही।
गिर गया भगवान आसुर भाव को प्राप्त होकर शापित होकर के। तम विक्रमंतम सगदम गदाधरो महोरगम तार्क्ष्यसुतो यथा गृहीत सतस्य हस्तोत्कलितस्तदासुरो विक्रीडतो यद्वदहिर्गुरुत्मतः। 26वां श्लोक। फिर क्या था, युद्ध शुरू हो गया। जब वो गदा का भीषण गदा का प्रयोग भगवान पे करना चाह रहा था, गरुड़ जैसे सांप को पकड़ लेते हैं वैसे ही भगवान ने गदा सहित उस दैत्य को पकड़ लिया। वो भी क्या था, जब खिलवाड़ करने लगा भगवान के चपेट में आकर भी, तब वो दैत्य भगवान के हाथ से निकल गया। जैसे कीड़ा करते हुए गरुड़ के चंगुल से सांप छूट जाए, वो भी कम जादूगर थोड़े था, भगवान के चपेट से मुक्त होके। जैसे कोई गरुड़ के चपेट में आया हुआ सर्प गरुड़ के चपेट से मुक्त होकर उछल के आगे गिर जाए, ऐसे ही हुआ। बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान को अभी आनंद आया। युद्ध तो इसी का नाम, भगवान के चपेट से भी बंदा छिटक के दूर हो गया। खिलाड़ी था, बढ़िया था। यदवदार गुरु माता, गरुड़ जी के चपेट में आया हुआ सर्प गरुड़ जी को चकमा देकर उनके चंगुल से निकल जाए, बाहर खिसक जाए, ऐसे ही वो भगवान के हाथ छूटा, भगवान से भी छूट करके आगे उछल पड़ा। खिलाड़ी बढ़िया था। असाध्वमन्यंत हृतौ कसोमर घनच्छदा भारत सर्वधृष्ण्यपा तम मन्यमानो निज वीर्य संकितम यद्धस्तमुक्तो नृहरिं महासुरः पुनस्तमा संयत खड्गचर्मणि प्रगृह्य वेगेन जितश्रमो मृधे। 27वां श्लोक है। असाध्वमन्यंत हृतौ सोमर घनच्छदा भारत, यहाँ संबोधन है भरत कुल में समुत्पन्न युधिष्ठिर। नारद जी बता रहे हैं युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर जी फिर सुनो। उस समय ये जो लोकपाल थे देवता आदि, प्राच्य नमः इंद्राय नमः, इंद्रादि लोकपाल बादलों में छिपकर इस युद्ध को देख रहे थे। भगवान जिनकी रक्षा के लिए अवतार लेते हैं वो भी उनका साथ नहीं देते, और तो क्या साथ देंगे। क्या उसमें आश्चर्य क्या करना चाहिए। क्या पता हम लोगों की प्रार्थना पर ही आए हैं, परंतु क्या पता जिससे भिड़ेंगे वही इनको मार दे, क्या पता। इसलिए वो छिप कर देख रहे थे बादल, कहीं एक घुरकी न दे दे कौन, हिरण्यकश्यप हमारे ऊपर यूँ कर दिया तो हम गए। बादल में छिप करके, मेघमंडल छिप करके युद्ध देख रहे थे। युद्ध देखने के कौतूहल भी सम्मुख आकर के देखें, क्या पता नृसिंह भगवान का अट्टहास के विषय बन जाएं, या क्या पता हिरण्यकश्यप एक झटका दे दे तो हमारे सबका चुबड़ निकल जाए। युद्ध देखना भी है, लेकिन छिप करके अपने प्राणों की रक्षा करते हो। ये नहीं कि वो सब कूद पड़ते हिरण्यकश्यप पर, ना। जिनकी प्रार्थना पर भगवान अवतार लेते हैं, 6 बज गया, जिनकी प्रार्थना पर भगवान अवतार लेते हैं वो भी साथ नहीं देते। वो भी छिप कर देखते हैं बादलों की ओट में। ऐसे क्या अर्थ हुआ, ये मेरा साथ देगा, ये मेरा साथ देगा, ये मेरा साथ देगा, ये चेला है, ये कुछ नहीं, कोई साथ दे दे ना दे ना दे।
क्योंकि हर व्यक्ति विचित्र होता है। तो बहुत विचित्र बात है, जिन देवताओं की प्रार्थना पर भगवान अवतार लेते हैं वो देवता भी सोचते हैं भले ही अवतार लिया हो, क्या पता जिसको मारने के लिए अवतार लिया वही इनको मार देता हो, हमारी दुर्गति हो जाएगी। वो भी छिप करके देखते हैं। जब लगता है कि मार ही देंगे तब इंद्र ने भगवान राम के पास रथ का भेजा। उसे लगा कि अब ये रावण को मार ही देंगे तो हम लोग मुँह क्या दिखाएंगे। अरे भले आदमी, तुम्हारे कहने पर हमने अवतार लिया, तुम भी दर्शक बन गए छिप करके। यही है विचित्र बात। क्या भगवान के पास इंद्र ने कब भेजा अपना रथ, रावण रथी विरथ रघुवीरा। जब उसको लगा कि हाँ अब कुल कुटुंब सहित अन्यों को तो मार दिया, रावण को भी अवश्य मार देंगे राम जी, तो फिर अपने नाक बचाने के लिए रथ भेजा कि अब कहो कि रथारूढ़ होकर के युद्ध करें। इसका सार क्या हुआ? जिसके कहने पर कोई व्यक्ति बलवान से भिड़ने जाता है या जिनके कहने पर वे सब के सब साथ देंगे, ऐसा भी नहीं मानना चाहिए। क्यों नहीं मानना चाहिए? भय सबके हृदय में रहता है। इसलिए विजयश्री जब सम्मुख आती है तब व्यक्ति यशोगान करते हैं, उससे पहले कोई साथ देते हैं। एक ओम चैतन्य 29 साल पहले मैंने कहा कि अभियान है, साथ दोगे? दो। जब मैं देखूंगा कि आप सफल हो रहे हैं तब साथ दूंगा। मैंने कहा तब तो बहुत से लोग दे तो यही हाल है। क्या छिप करके बादल मेघमंडल ओट में कहीं हिरण्यकश्यपु के कोप का पात्र हम न बन जाए, तो वैराग्य हुआ या नहीं? जिनके कहने पर भगवान अवतीर्ण हुए थे उन्होंने भी साथ नहीं दिया, वो भी दर्शक बन के हिरण्यकश्यप के डर के मारे बादल की ओट से वो सब दृश्य देख रहे थे युद्ध। यही है संसार। अलक्षितोऽग्नौ पतितः पतंगमो यथा नृसिंहौ जशीशो सुरस्तदा न तद्विचित्रं खलु सत्त्वधामनि। स्वतेजसा योनपुरा पिबत्तमः ततोऽभिपद्याभ्यहनन्महासुरो रुषा नृसिंहं गदयोरुवेगया। तो हिरण्यकश्यपु ने देखा कि ये मुझे मारे, इससे पहले ही मैं अपना दाव चला दूं। क्रोधपूर्वक उसने गदा को घुमाया और नृसिंह भगवान पर प्रहार कर दिया। जैसे गरुड़ सांप को अपने चंगुल में ले ले, वैसे ही भगवान ने क्या किया, नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को दबोच दिया। लेकिन जैसे गरुड़ के चपेट से सांप मुक्त होकर उछलकर भाग जाए, वैसे ही क्या हुआ, भगवान नृसिंह के भी चपेट से उछलकर हिरण्यकश्यपु जा धमका दूसरी जगह चला गया। देवताओं को भी बहुत आश्चर्य हुआ, कितना दाव पेंच वाला पराक्रमी है। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौमाता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की
श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव।